पुराणों के अनुसार राक्षस और असुर एक नहीं हैं, दोनों में कई अंतर बताए गए हैं। इनके अनुसार राक्षसों से बेहतर हैं असुर। कई लोग राक्षस और असुर को एक ही प्रकार का प्राणी मानते हैं, लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं है। राक्षस और असुरों में बड़ा अंतर है। राक्षस दो ऋषियों के वंशज हैं, वैश्यव और पुलत्स्य ऋषि। असुर कश्यप ऋषि के वंशज हैं। कश्यप ऋषि के पिता मरीचि थे और उनके पिता ब्रह्मा थे। इस प्रकार असुर कश्यप के माध्यम से ब्रह्मा से जुड़े हैं। उनकी दो माताएं थी, दिति और दानु, इसलिए असुरों को दैत्य और दानव भी कहते हैं। इस प्रकार राक्षसों और असुरों के पिता अलग हैं। यह पहला अंतर है। असुर भूमि के नीचे पाताल लोक में रहते हैं। राक्षस जैसे रामायण में हम देखते हैं जंगलों में भूलोक में रहते हैं। यह दूसरा अंतर है। राक्षस यक्ष और ऋषियों के साथ युद्ध लड़ते हैं। यक्षों के पास धन होता है, इसीलिए यक्षों का धन पाने के लिए वे उनके साथ लड़ते हैं। उदाहरणार्थ रावण और कुबेर के बीच की लड़ाई। यक्षों ने लंका का निर्माण किया था और इसीलिए उसे सोने की लंका कहते थे। यक्षों के राजा कुबेर और राक्षसों के राजा रावण सौतेले भाई थे। उनमें लड़ाई हुई और रावण ने कुबेर को लंका से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया और उस पर राज करने लगा। इसलिए कुबेर उत्तर भारत गए और वहां उन्हें शिवजी के पास शरण मिली। वहां पर उन्होंने एक नए शहर का निर्माण किया जिसका नाम था अलंका, जिसे आज अलंकापुरी कहते हैं। राक्षस और ऋषियों के बीच में भी युद्ध होते हैं, जैसे विश्वामित्र और ताड़का के बीच में युद्ध होता है। राक्षसों के युद्ध भूलोक में ही होते हैं। राक्षस दक्षिण दिशा से जुड़े हुए हैं और यक्ष उत्तर दिशा से। लेकिन जब हम असुरों की बात करते हैं तब उनके युद्ध स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के साथ होते हैं। कई पुराणों में लक्ष्मी को असुर पुत्री कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी के पिता पुलोमन नामक असुर थे, इसलिए उन्हें पुलोमी भी कहते हैं। इंद्र से विवाह करने के कारण वह देव पत्नी भी है। इन सब बातों को जानते हुए लोग देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध से उलझ जाते हैं। उनके बीच युद्ध इसलिए होता है कि असुर अपनी बेटी वापस चाहते हैं और देवता अपनी रानी को छोड़ना नहीं चाहते। लक्ष्मी को पाने के लिए ही देवों और असुरों ने श्री सागर में अमृत मंथन में भाग लिया था, जबकि राक्षस इससे दूर रहे। असुरों की हम पूजा भी करते हैं। उदाहरणार्थ राहु और केतु, जो नवग्रह में पाए जाते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य एक नवग्रह हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी नवग्रह हैं। लेकिन राक्षसों के किसी गुरु के बारे में हम नहीं सुनते। बोलचाल की भाषा में महाभारत के हिडिंब, बक्का और जट्ट को हम असुर कहते हैं, लेकिन यदि हम उनका व्यवहार देखें तो वह राक्षसों जैसा है। वे मत्स्य न्याय को मानते हैं और बलपूर्वक दूसरों को डराकर उनके धन छीन लेते हैं। लेकिन जब हम असुरों के बारे में सुनते हैं तब वे सदा तपस्या कर ब्रह्मा और शिवजी जैसे देवताओं से वर मांगते हैं। इससे उनकी शक्ति स्वर्ग पर आक्रमण करने जितनी बढ़ जाती है और वे स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। राक्षस, यक्ष और असुर अलग अलग हैं। असुर वे हैं जो देवताओं के साथ लड़ाई करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता स्वर्ग में और असुर पाताल में रहते हैं। राक्षस इंसान के साथ लड़ाई करते हैं, जैसे राम और रावण की लड़ाई। राम मनुष्यों के राजा थे और रावण राक्षसों के। यह लड़ाई भूलोक में होती है। राक्षस हमेशा जंगल में पाए जाते हैं, उन्हें हम जंगली कहते हैं। रामायण में कहते हैं कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर यक्षों का राजा था और रावण राक्षसों का, और दोनों विश्वा के बच्चे थे। कश्यप की तरह विश्वा भी ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी से राक्षसों का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से यक्षों का।